एक और घटना हुई जिससे ठाकुर जी को अपना परम धाम वैकुंठ त्याग कर पुनः पृथ्वी पर आना पड़ा। यह सब भागवत जी की कथाओं का बंधुओं जब हम हृदय से श्रवण करते हैं, मन से श्रवण करते हैं, तो निश्चय ही हम ठाकुर जी की अकाट्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो तामस मनवंतर में त्रिकूट पर्वत, बंधुओं त्रिकूट पर्वत से क्या आशय है कि उस त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हुआ करते थे। वह त्रिकूट पर्वत 3 शिखर का पर्वत था। एक शिखर उसका सोने का, एक शिखर उसका चांदी का, अपितु एक शिखर उसका लोहे का हुआ करता था, जिसमें कुबेर का उद्यान स्थल भी था। पर्वत के मध्य में एक बहुत सुंदर जलाशय, और जिस जलाशय में एक गजेंद्र सपरिवार के साथ स्नान हेतु रोज पधारा करता था, अपितु अपने परिवार के साथ अपनी शक्ति के मद में चूर हो गजेंद्र विहार हेतु रोज उस त्रिकूट पर्वत के कुंड में, कूप में स्नान हेतु पधारा करता था। बंधुओं सपरिवार वह स्नान हेतु उसने जलाशय में प्रवेश किया। इतने में उस सरोवर में एक ग्राह का प्रवेश हुआ, एक मगरमच्छ का प्रवेश हुआ। अब देखो, यह पहली ऐसी कथा है पूरे श्रीमद् भागवत जी की कि जिसमें एक कुटिल भाव से किसी ने एक भक्त के चरण को पकड़ लिया है, तो उसका उद्धार भी नारायण स्वयं कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। तो सरोवर में ग्राह का प्रवेश हुआ और उसने आकर उस गजेंद्र के चरणों को अपने जबड़े से पकड़ लिया। अत्यंतिक पीड़ा से उसने अपने संपूर्ण परिवार को पुकारा बंधुओं, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा हेतु नहीं आया। उसने सबसे निवेदन किया, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, परंतु सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग गए। इसलिए बड़ी सुंदर बात ब्रज के संत कहते हैं कि प्रीतम जान लेहू मन माही, कि प्रीतम जान लेहू मन माही, अपने सुख को सब जग बांध्यो, को काऊ को नाही। ये जो समस्त संसार इकट्ठा करे करे हम डोल रहे हैं ना बंधुओं, इन संसारों में जब मूल में किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी जीव के ऊपर कोई कष्ट आता है ना, तो सत्य में कह रहा हूं, अगर आपका कोई परम हितैषी और उस क्षण में हित करने वाला होता है, वो मेरे बाके बिहारी लाल ही होते हैं और कोई होता ही नहीं है। कि हित तो कीजे कमल नयन सो, हित करो तो मेरे बाके बिहारी लाल जैसा करो। विपत्ति परी सब संग छाड़े, जैसे ही तो जीवन में विपत्ति आई तो सबसे पहले जो आपने समाज का निर्माण करा था वह सब आपका साथ छोड़ छोड़कर चल देते हैं, और को काऊ के ना नेरे, एवं आपके निकटतम कोई नहीं रहता। जब उसने हर किसी से यह निवेदन कर लिया और कोई उसकी रक्षा हेतु नहीं आया, तो उसी सरोवर में से कमल तोड़ और सूंड में विद्यमान कर उसने मेरे गोविंद की तरफ जैसे ही तो वो कमल पुष्प उठाया और बड़ी सुंदर स्तुति गा रहा है। ओम नमो भगवते तस्मै यथा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे ओम नमो भगवते तस्मै यथा, ओम नमो भगवते, अरे ओम नमो भगवते तस्मै यथा, भगवते
तस्मै यता। ओम नमो भगवते तस्मै यदाय। हरे ओम नमो भगवते तस्मै यताय। ओम नमो भगवते तस्मै यदाय। ओम नमो भगवते तस्मै यताय। ओम नमो भगवते तस्मै यदाय। एतच्चिदात्मकं तस्मै यताय। एतच्चिदात्मकं तस्मै यताय। एतच्चिदात्मकं तस्मै नमाय। पुरुषाय दिव्याय तस्मै यताय। पुरुषाय दिग्विजय तस्मै यताय। अरे पुरुषाय दिग्विजय तस्मै यताय। पुरुषाय दिग्विजय तस्मै यताय। अरे ओम नमो भगवते तस्मै यताय। ओम नमो भगवते तस्मै यताय। बोलो ओम नमो भगवते तस्मै यताय। ओम नमो भगवते तस्मै यताय। के हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ चले यदुराज। अरे मेरे बाके बिहारी की गति को सुनना बंधुओं। जब भक्त उनको पुकारता है तो वह किस गति से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना बैकुंठ का परम धाम त्याग कर इस धराधाम पर पकड़ते हैं। कि हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ चले यदुराज। हाँ तो कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। इतनी गति से मेरे बाके बिहारी उसकी रक्षा के लिए दौड़े बंधुओं कि हाथी तो पूरा श्री लक्ष्मी मैया सुन भी नहीं पाई थी। हाँ मात्र श्री लक्ष्मी ने सुना। और जब तक तो ठाकुर जी ने थी कहा तब तक तो ठाकुर जी उस त्रिकूट पर्वत के शिखर पर सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र के प्रहार से सर्वप्रथम तो उन्होंने उस ग्राह का उद्धार किया। अब विचार ये है कि ग्राह करने तो दुष्कर्म आया था परंतु उसने पकड़ तो भक्त के चरण रखे थे महाराज। तो मात्र भक्त के चरण पकड़ लो तो तरंती भव सागर